ये इसको जंतर कहते हैं। ये जंतर है, अच्छा। हाँ, ये माल मवेशी को देते हैं। अच्छा, ये जंतर इसको बकरी वगैरह खाते हैं। इसको ये कितने दिन में तैयार होता है? ये तकरीबन 1 महीने में से अंदर तैयार हो जाता है। तो 1 महीना लगता है? 1 महीने में तैयार हो जाता है। इसके बीज कहाँ से आपको मिलते हैं और क्या? ये बाजार से लेते हैं, तकरीबन 200 रुपये किलो मिलते हैं हमें। अच्छा, 200 यानी किलो? हाँ, 1 किलो किलो कितना एकड़ का? तकरीबन ये एकड़ में 5 किलो आ जाते हैं। अच्छा, 1 किलो 5 किलो 200 रुपये यानी 1000 अपने हिसाब से ज़्यादा भी 1 किलो 2 किलो ज़्यादा भी पड़ जाता है। इसको जानवर खाते हैं मतलब? ये शौक से? हाँ, बहुत खूबसूरत है। ये लोग खाते हैं, ये जो है जानवर ना, इसको अच्छा खासा खाते हैं। चलो थोड़ा आगे और मोहम्मद दिखाएं, आप अपना बाग दिखाएं। आपको कितना मेहनत किया है। हम लोग बहुत दिन पहले जो है वक्त की कमी की वजह से हम लोग को इंटरव्यू का टाइम नहीं मिला। अब आपसे इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं ताकि हम लोग भी ये उसके वो भी 3 महीने में तैयार हो जाता है। 3 महीने में तैयार होता है? 3 साढ़े 3 महीने में तैयार हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी फ़ायदा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, 2 चीज़ साल में ये मेन फसल है हमारा। ये इसके अलावा कोई हम लोग करेंगे अपने शौकिया खातर तो और दूसरी बात है, लेकिन 6 महीने में ये चल जाता है। 6 महीने गंदम, साल में ये 2 फसल मेन फसल चल जाता है। जी, इसके अलावा कोई और दूसरा तजुर्बा आपने नहीं किया? तजुर्बे तो हैं, फसल बहुत है। वैसे करेले भी लगाए थे। हाँ, बताइए कैसे लगता है? हाँ, तैयार होता है करेला भी पूरा। करेला वो चीज़ है जो साल तक चल जाता है वो फसल से। हाँ, साल के बाद कीड़े लगे इनको कीड़े से बच जाता है। हाँ, यानी वो आप स्प्रे करना पड़ता है? स्प्रे करना पड़ता है। अगर वो बहुत महंगा पड़ता है जब स्प्रे का दवाई। हाँ, उनमें खर्च करोगे उनमें खर्चा बहुत है। हाँ, करेले में खर्चा तो है बहुत। खर्चा भी जब मिलता है, अल्लाह देता है तो फिर सही है, अगर खर्चा भी लग जाता है। ये टोटल कितने रकबा है, कितना एकड़ है? 22 एकड़ है। 22 एकड़ है? जी हाँ, 22 एकड़ ये पूरा एरिया ना? पूरा एरिया ये लगा। ये वहाँ से नदी के किनारे से लेके एरंडी। हाँ, एरंडी लगाया हुआ था ये। फायदा हुआ नहीं मामा? अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फायदा बहुत है, अपने बच गया। अच्छा, इलाके को मुंबार कहते हैं इसको। ये मुंबार? हाँ, विंदर तहसील विंदर है। अच्छा, मुंबार। हाँ, मुंबार कहलाता है। मुंबार का इलाका ये। ये मतलब वो जो आरसीडी रोड जो है उससे कितना दूर है? मेन रोड शशि पुनों के रोड पे हम लोग हैं। शशि पुनों का रोड है, ये साइड में जा रहे हैं। ये सुनिए, हाँ, शशि पुनों का रोड है। अच्छा, ये जो मेन रोड जो हम लोग आते उतरते हैं? हाँ, वहाँ से 5 किलोमीटर अंदर है विंदर से। हाँ, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। ये क्या लगाया हुआ आपने? ये ज्वार लगाया हुआ है। ज्वार? हाँ, ये भी जानवरों का ही होगा? ये जानवर गाय खाता है, बकरी खाता है, इनको खाता है। ये भी 3 महीने में तैयार हो जाते हैं। 3 महीने में? फिर इसको ये एक ही दफ़ा लगाने से बार बार एक ही दफ़ा? तकरीबन 3-4 बार इनको कटाई करना पड़ता है। एक बार तैयार हो गया, उसको काटा पहला, दोबारा ये तैयार होता है। ये बोलते हैं 5 साल का एक बीज होता है जो 5 साल का वो कहते हैं क्या, लूसन कहते हैं। लूसन है, एक गन्ने घास का आता है, एक जो है हाथी का कहते हैं। हाथी घास कहते हैं। हाथी घास कहते हैं। वो भी जानवर खाते हैं खुशी से? हाँ, वो खुशी से खाते हैं। लूसन लगाने के क्या तरीका होता है? कैसे लगाते हैं? उसको इसी तरह भारी बनानी पड़ती है। इस तरह हाँ, ये जो
हैं, अभी वारियाँ बनी हुई है। बना हाँ वो बनाने में छटके फिर पानी देने को छोटा पड़ता है या ऐसे नहीं फिर पैसा फेंकना ऐसे पड़ता फेंकना? है। हाँ ऐसे फेंकना तो वो पूरा 5 साल मतलब उसको काटना है, हाँ काटते रहोगे वो खुद को तैयार हो जाता है। तैयार हो जाता है। ये तकरीबन 10-15 मिनट। बिल्कुल खर्चा ज़्यादा है। अपना मैनेज करके उनके लिए चारा लगा देते हो, घास वगैरह लगाया समझो, बाजार से लेने से कुछ ये ये भी सिर्फ वही चीज़ है। यही तो है इसी जगह मकई लगाते तो आपको मकई का भी वो मिल जाता ना, फल मिल जाता, वो अच्छा नहीं था वो? हाँ, नहीं ये भी मक्का ये सही है। नहीं मगर इसके मकई तो नहीं लगा होता है ना, इसके अंदर एक मकई होता है ना जिसके हाँ नहीं हाँ वो क्या बोलते हैं, भुट्टा, हाँ हाँ नहीं वो नहीं लगाया इसमें। वो लगाने में, इसमें लगाने में इतनी मेहनत है, इतनी खर्चा है, तो फिर वो लगा देते उसके, उसका फल भी आपको मिल जाता। हाँ ये बात है, ये खासकर घास के लिए माल के लिए लगाए हुए तो हैं। वो भी तो खाते हैं ना, वो भी माल है। नहीं मकई लगाने का इरादा तो है, लगाएंगे इंशाल्लाह, मकई भी लगाएंगे। बोल रहा है कि मेरे को भी इधर लगा देना, मतलब उसके लिए तुम्हारा अभी देंगे, बिल्कुल लगा देंगे, तुम्हारा तरतीब कर देंगे इंशाल्लाह। और इसे कोई देखो कुछ सवाल ये दोस्तों को मैं बताता चलूं कि ये तकरीबन 7 एकड़ पे इन्होंने कपास लगाया हुआ है। तो माशाल्लाह इस वक्त कपास की पोजीशन ये है कि कपास बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है इसकी जो बूटियाँ हैं, वो बूटियाँ जो अब खुलकर कपास की सूरत इख्तियार कर गई है। ये देखें कपास है ये, और जो है बहुत अच्छी यहाँ पर कपास हुई है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर तो अक्सर जो है बड़े फलों के दरख्त लगाए जाते थे विंदर के अंदर, लेकिन इस वक्त ये कपास लगाई गई है और अक्सरियत ज़मींदारों ने जो है यहाँ पर कपास लगाई है। तो ये है कि कपास अच्छी है, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि सरकारी तौर पर इन ज़मींदारों को बेचारों को जो है कोई हेल्प नहीं की जाती, जिसकी वजह से इनके साथ बड़ी मुश्किलातें भी हैं। जैसा कि मैं आपको अंदर जाकर दिखा रहा हूँ, ये पोजीशन देख लें आप। अपनी मदद आपके तहत ये बेचारे काश्तकार जो हैं अपनी ज़मीनें आबाद करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ना तो इनको कोई सब्सिडी दी जाती है और ना कोई इनकी मदद की जाती है। बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं, लेकिन इनकी मदद कोई नहीं की जाती, इनको कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती कि मतलब जैसे अभी इस वक्त आप देख रहे हैं ये कपास है, लेकिन अंदर तौर पर ये कुछ हिस्सा है जिसमें कोई इनको वायरस आया हुआ है, और ये देखें ये वायरस है इनके ऊपर, और ये पत्ते जो है पीले हो रहे हैं और धब्बे इन पे लग चुके हैं। तो ये वायरस की वजह से कपास जो है सूखना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ज़मींदारों को बड़ा नुकसान होता है। आप देखें ये इसके पत्ते देख सकते हैं कि किस तरीके से सूखना शुरू हुए हैं। ये सूखने के बाद ये डाली पूरी इसकी सूख जाएगी, और ये जो कपास है उसकी जो फसल है उसको बड़ा जो है नुकसान होगा। तो अगर इधर कोई ऐसी मतलब इस यहाँ पर अगर कोई ऐसी गाइडलाइन इनको मिल जाती, या कोई मतलब जो ज़राअत के महकमे हैं उनके साथ थोड़ी हेल्प करते, तो ये बहुत अच्छा हो जाता। क्योंकि इनको ज़मींदारों को जाहिर सी बात है कि कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही है। अभी ये जैसे वायरस आया हुआ है, ये आप देखें ये वायरस है, ये देखें ये इस तरफ कुछ हिस्से में इनके पास वायरस आया हुआ है। अब किस वजह से आया ये तो महकमा ज़राअत वाले सही बताएंगे, इस बारे में इनको गाइडलाइन वही देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर कोई गाइडलाइन इनको नहीं मिलती। बेचारे अब इतनी मेहनत करते हैं, अभी आप देख सकते हैं बड़े रकबे पे इन्होंने कपास लगाई हुई है, लेकिन अगर ये वायरस इस तरह फैलता रहेगा तो जो इनकी जो मेहनत है सारी ज़ाया हो जाएगी और कपास सूख जाएगी, जिसकी वजह से ज़मींदारों को बड़ा नुकसान होता है। आप देख सकते हैं ये वायरस की वजह से जो ना ये देखें बूटी सूख गई है और सूख कर गिरना शुरू हो गई है। देखें ये भी गिर गई है और ये भी गिर गई है, यहाँ पर कपास मौजूद है, ये भी गिरना शुरू हो गई है। तो इससे बड़ा नुकसान होता है ज़मींदारों को। तो हम तो
मतलब ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम इन काश्तकारों को बेचारों को इतना हो जाए कि कोई गाइडलाइन मिले या कोई बीमारी वायरस है तो इसके बारे में इनको ज़रा मालूमात हो तो उस चीज़ का ये स्प्रे करें और ताकि इनको फ़ायदा हो। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वायरस आ चुका है इसमें, काफ़ी नुकसान किया है वायरस ने। ये देखें बाकी आगे टुकड़े में अच्छी है कपास, लेकिन फिर भी वो जो उठाना चाह रहे हैं जिस तरीके से, मतलब जो इनको जो फसल फ़ायदा दे वो फ़ायदा इनको इस वक्त अभी तक नहीं मिल रहा। मतलब इतनी मेहनत करते हैं अपने जो है ना, अपना जो है जान माल सब लगाने के बावजूद भी अगर इन काश्तकारों को इतना नहीं मिले तो फिर ये बेचारे क्या करते हैं जो है ना, ज़मींदारी छोड़ देते हैं और कोई और काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान में आप देखें कि ज़रूरी ज़मीनें बहुत हैं, लेकिन लोग आबाद इनको इस वजह से भी नहीं करते हैं कि इनको बेचारों को गाइडलाइन नहीं पता, इनको नहीं पता कि हम इसमें किस तरीके से काम करें। फसल लगा देते हैं लेकिन बाद में ये वायरस आ जाता है या कोई इनको नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से ये काश्तकारी करना ही छोड़ देते हैं। तो हम ये गुजारिश कर रहे हैं, देखें ये काफ़ी हिस्से पे ये पहले लगा हुआ था लेकिन इन्होंने ख़त्म कर दिया यहाँ से। अभी ये 7 एकड़ पे गालिबन इन्होंने लगाई हुई है कपास, लेकिन वो पोजीशन कपास की नहीं है जो होनी चाहिए थी। तो हम गुजारिश करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से इनके तरफ ज़रा ख्याल रखा जाए और इन किसानों को बेचारों की मदद की जाए ताकि ये किसान भी आगे बढ़े और पाकिस्तान भी आगे बढ़े और मुल्क खुशहाल हो। अस्सलाम वालेकुम मामा, आपका नाम क्या है? ये अब्दुल समद भाई है और ये मकादे पे इस बेचारे ने ज़मीन उठाई हुई है और ये आबाद की हुई है। तकरीबन मामा कितनी एकड़ है ये ज़मीन? ये तकरीबन लगभग 22 एकड़ इन्होंने आबाद की हुई है और इन्होंने इस वक्त कपास लगाई हुई है। लेकिन यहाँ पर हाल ये है कि इन्होंने कपास तो लगा दी है लेकिन ना गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई सब्सिडी मिली है और ना कोई ये जो महकमा ज़राअत के महकमे ना कोई इनकी मदद करते हैं। ना जैसे कोई अगर ज़मींदार अभी मकादे पे ज़मीन उठा के भी अपनी मेहनत करता है, सब कुछ करता है, तो अगर उसको कुछ ना मिले तो वो बेचारा क्या करेगा। तो इस वजह से हम तो ये चाहते हैं कि ये अभी इस वक्त तहसील जो है विंदर है और डिस्ट्रिक्ट लसबेला है, यहाँ पर इन्होंने एक ज़मीन आबाद की मकादे पे लेके, लेकिन कपास की पोजीशन ये है कि कोई वायरस इसमें आया हुआ है बीच बीच में, तो उसने काफ़ी नुकसान दिया हुआ है। तो ये ज़मींदारों को बड़ा नुकसान हो रहा है, बेचारे जो मकादे पे ले रहे हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। तो ये इनसे बात करते हैं ज़रा कि इनको क्या क्या यहाँ पर जो है तकलीफ़ है और परेशानी है। हाँ, आप बता सकते हैं कि जब ये आपने कपास लगाई है, कितने 7 एकड़ पे गालिबन आपने कपास लगाई है, ठीक है? तो इसमें आपने इतनी मेहनत की हुई है, सब की हुई है, लेकिन जब आपको कोई यहाँ पर गाइडलाइन देने के लिए महकमा ज़राअत वालों की तरफ से कोई आया? कोई नहीं है। मतलब आपने अपने मदद आपके तहत सब काम किया है, सारा कुछ, मतलब बीज भी अपना लिया है और हर चीज़ आपकी अपनी है, आप इतनी मेहनत करते हो, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई ना सब्सिडी दी गई है ना कोई इदारे आपको सब्सिडी दे रहे हैं। अच्छा, ये बड़े अफसोस की बात है कि आप यहाँ से देखें डिस्ट्रिक्ट लसबेला और ये बलूचिस्तान जो है इसको कितनी मतलब सब्सिडी सालाना शायद मिलती है, मतलब ट्रैक्टर के सूरत में भी मिलती है, ज़मीनों की सूरत में भी मिलती है, अच्छा ट्यूबवेल के सूरत में भी मिलती है, शमसी के सूरत में भी मिलती है। यहाँ पर जैसे शमसी के बोर ज़्यादा हैं, बिजली तो यहाँ पर नहीं है। तो अफसोस की ये बात है कि ये सब्सिडी आती है, हमें तो पता नहीं चलता कि सब्सिडी जाती कहाँ है, किन को मिलती है। मतलब एक गरीब ज़मींदार जो है वो बेचारा परेशान इस बात पे है कि भाई गवर्नमेंट से ना हमें कोई सब्सिडी मिलती है, ना महकमा ज़राअत के कोई लोग हमें आते हैं गाइडलाइन करते हैं। आपके पास कोई महकमा ज़राअत का कोई भी मतलब बंदा नहीं आता है। अब आप देखें कि एक वायरस इसमें कपास में आई हुई है बीच में, मैंने पहले भी एक वीडियो में बनाई है, वो वायरस दिखाया है। उस वायरस ने काफ़ी इनको नुकसान दिया है। इनका जो बीज का हिस्सा है तकरीबन 2.5-3 एकड़ का वो डैमेज हो चुका है, उसमें से कपास जो है गिर गई है, उसकी जो बूटियाँ हैं बूटियाँ सारी उनमें से गिर गई हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 3 एकड़ में इनको नुकसान हुआ है। बाकी भी कपास है लेकिन वो पोजीशन नहीं है जिस तरीके से कपास में पोजीशन होनी चाहिए। उसकी मेन वजह तो रीज़न ये है कि इन्होंने बेचारों ने लगा तो लिया है, लेकिन अब ये ज़मींदारों को इतना तो नहीं पता कि ये वायरस किस चीज़ का है और किस लिए आया है।
तो इसके लिए तो महकमा ज़राअत ने, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इतनी जो है मतलब इदारे बनाए हुए हैं, सारे इदारे हैं, उनके ऑफिसर हैं, उनके जो लोग काम करते हैं, अगर वो गाइडलाइन नहीं दे रहे हैं तो बैठ के तनख्वाहें खाली उठा रहे हैं। तो लगता तो ये खाली बैठ के ऑफिसों में तनख्वाहें उठा रहे हैं। मतलब अभी ये वायरस जैसे आया है इनके खेतों में, तो इनको गाइडलाइन कौन देगा? इनको तो नहीं पता कि किस चीज़ का वायरस है और जो है ना ये क्या हो रहा है। ये तो ये कर सकते हैं बेचारे, खाली पानी देंगे और इनको इतनी समझ है कि भाई ये कपास है और बूटियाँ इसमें लग रही है। बाकी इनको, इन बेचारों को कुछ भी नहीं पता कि वायरस क्या होता है और जो है ना ये बीमारी कैसे आती है। तो हम तो हुकूमत बलूचिस्तान से और डिस्ट्रिक्ट लसबेला से ये हम जो है ना एक रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज़ करते हैं कि कम से कम खुदारा इन ज़मींदारों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ये बेचारे दूसरों की ज़मीनें उठा के मेहनत करते हैं, इनको कोई सब्सिडी दी जाए, इनको कोई रियायत दी जाए, इनको कोई कर्जा दिया जाए ताकि ये ज़मीनें अच्छे तरीके से आबाद कर सकें और पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ ले जा सकें। और दूसरी बात ये है कि जब सब्सिडी नहीं भी दे रही गवर्नमेंट, तो कम से कम इतना तो करें कि ये जो सोए हुए इदारे हैं, जो सो रहे हैं, महकमा ज़राअत के इदारे, इनके ऊपर नज़र रखी जाए और इन किसानों की मदद की जाए। कम से कम इनके ऊपर एक ऐसा मयार रखा जाए कि ये लोग जो है इस तरीके से ज़मींदार परेशान ना हो। तो आप मामा कितने अरसे से इस वक्त ये ज़मींदारी कर रहे हैं? ये यहाँ पे मैं आया हूँ तकरीबन 2 साल हुए। अच्छा, 2 साल आपको हो चुके हैं, आप ये ज़मींदारी कर रहे हो। तो आप यहाँ पर तकरीबन कितने किस्म की फसल लगा चुके हो? मैंने बहुत किस्म की फसलें लगाई लेकिन इतना फ़ायदा नहीं मिला। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि फ़ायदा इसलिए आपको नहीं मिला कि आपको कोई अच्छी गाइडलाइन महकमा ज़राअत वालों की तरफ से भी नहीं मिल रही और आपको कोई तजर्बे वाले लोग भी ऐसे नहीं आ रहे गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको बताएंगे ये बीमारी क्यों। आपने पहले गालिबन में एक बार आया था, आपने करेले लगाए हुए थे, तो उस करेले में आपके साथ क्या हुआ था? मतलब इतने रकबे पे आपने जब करेला लगाया तो उसमें क्या हो गया था? 3-3.5 लाख रुपया नुकसान हो गया उसमें। आपका 3-3.5 लाख रुपया नुकसान हुआ? आ गई उसमें, तो नुकसान आ गया, कुछ नहीं मिला उसमें। अच्छा, मतलब उसमें बीमारी आ गई थी, कोई भी वायरस वगैरह, कीड़े? अच्छा, आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि मामा ने 3.5 लाख रुपए का, ये गरीब आदमी है, इसने मकाते पे जमीन ली है और 3.5 लाख रुपए का नुकसान करेलों में पिछले दफा कर चुका है। इस वजह से कर चुका है कि इन बेचारों ने लगा तो लिया लेकिन यहाँ पर कोई गाइडलाइन देने वाले महकमा ज़राअत की तरफ से कोई नहीं आया, उनकी मदद को कोई नहीं आया कि भाई ये बीमारी लगी है तो इसके लिए कौन सा स्प्रे होना चाहिए और किस तरीके से जो है इसको बीमारी से बचाया जा सके। ना गाइडलाइन होने की वजह से इन्होंने इतना बड़ा नुकसान उठाया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या हाल है डिस्ट्रिक्ट लसबेला का और बलूचिस्तान में क्या इस वक्त हाल है। जबकि आप देख सकते हैं कि और सूबों के अंदर महकमा ज़राअत बड़ा अच्छे तरीके से काम कर रहा है और लोगों को बड़ी अच्छी गाइडलाइनें देते हैं, वहाँ पे सब्सिडी मिलती है ज़मींदारों को, लेकिन यहाँ पर पुरसान हाल कोई नहीं। मतलब इन महकमों को कोई पूछने वाला नहीं कि एक ज़मींदार अपनी मेहनत से जो है पैसे भी लगाता है लेकिन नुकसान पर नुकसान उठा रहा है। तो उसके बाद करेले के बाद आपने क्या लगाया? करेले के बाद मैंने ये लगाया कपास। मतलब करेले के बाद आपने कपास लगाई और उसमें भी ये इस वक्त मैं देख चुका हूँ बीच में वायरस आया हुआ है। तो वायरस आने की वजह से उसकी जो बूटियां हैं, जो कपास निकलती है, वो गिरना शुरू हो गई है। ऐसा ही? हाँ, ऐसे मतलब ये आपको इस वक्त ये पोजीशन में भी अभी तक कोई महकमा ज़राअत वालों की तरफ से कोई नहीं आया मदद के लिए कि भाई कोई गाइडलाइन दे सके या कोई जो है आपको बता सकें कि वायरस किस तरीके से? कोई भी नहीं है आपके पास? देखें, आप अंदाज़ा लगाएं, ये बेचारों ने अपना ये शमसी का सिस्टम लगाया, बिजली तो यहाँ पर नहीं है, तो शमसी के सिस्टम पे ये अपना जो है एक सिस्टम लगा के गुजारा करते हैं। लेकिन हमें बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है, हम वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब से गुजारिश करते हैं कि खुदारा इन गरीबों की तरफ ज़रा ध्यान दे। ज़मीनें आबाद करके खुशहाल बलूचिस्तान होगा, तो इनकी तरफ ज़रा ध्यान दें और महकमा ज़राअत वालों पे ज़रा जो है ना एक्शन लें कि इन ज़मींदारों की मदद की जाए, वरना ये कहाँ पर जाएंगे। आपको अल्लाह पाक ने इस पोजीशन में लाया हुआ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इन ज़मींदारों की मदद की जाए। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा अपने वज़ीर आला जाम कमाल साहब से कि इनकी मदद की जाए और इन ज़मींदारों का जो है थोड़ा सा ख्याल किया जाए और इनको सब्सिडी दी जाए। सब्सिडी देने से ज़मींदार खुशहाल होगा, आगे बढ़ेगा, बलूचिस्तान खुशहाल होगा और ये मुल्क खुशहाल होगा। अब आप देखें, ये पानी आ रहा है, 3 का पानी है और माशाल्लाह बड़ी प्रेशर में आ रही है। ये शमसी की प्लेटें लगी हुई हैं। इन्होंने एक टैंक अपनी मदद आपके तहत ट्रैक्टर के ज़रिए कच्चा मतलब मिट्टी का बनाया हुआ है, क्योंकि इनके पास ना इतनी इनकम होने की वजह से इन्होंने अपना ये सिस्टम एक लगाया हुआ है छोटा सा, उस पर अपना गुजारा बसर बेचारे कर रहे हैं।
ये पानी देखे किस तरह से। हम यही अर्ज करते हैं कि इनकी मदद की जाए और इनको जो है कोई सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाए, कोई ट्रैक्टर वगैरह या कोई ऐसा सिस्टम इनको दिया जाए ताकि ये खुशहाल हो जाए, आगे बढ़े। हम तो यही बस गुजारिश करना चाह रहे हैं।